मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है ना। इसमें हम लोग टोटल इस सीरीज में 1500 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कितना क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे? टोटल 1500 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और अब मॉडर्न हिस्ट्री में केवल और केवल, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैं 1 से 91 से लेकर के 200 तक मैं एमसीक्यू डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, बाकी एमसीक्यू को देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए तो बेहतरीन रहेगा, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? ये सारे आपके ऑप्शन है। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वाइसरॉय, भारत के लिए राज सचिव और भारत का कमांडर इन चीफ। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प बताना है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और आपको मालूम है जो 1833 का जो एक्ट था वो क्या किया? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको बना दिया, कहा अब हो जाओ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है। और इस टाइम गवर्नर जनरल को, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, है ना। तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ठीक है। और ये किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 के जो चार्टर एक्ट थे। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देखिए, सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड क्रिएटेड ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक was appointed the first governor general of India under this act, and it ended EIC commercial function और ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है, EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 फंक्शन थी इंडिया में, और वो दोनों फंक्शन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 जो फंक्शन थी, ये पहली फंक्शन इसका था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी और ये शासन प्रशासन का जो कार्यभार है उसको देखेगी ये कंपनी। और दूसरा इसका क्या काम था ना, यहाँ पर देखिए कमर्शियल इनका रोल था। चूंकि ये कंपनी था और ये व्यापार करने आया था तो इसका दूसरा काम भी था। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ का जो पावर इंडिया का था वो सारे का सारे पावर जो है ये अपने हाथ में ले लिया, बाकी राजाओं को डिफीट करके। और दूसरा जो इसका कमर्शियल फंक्शन थे, मतलब व्यापारिक, कमर्शियल फंक्शन मतलब व्यापार करना ये था। लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट था ये इस फंक्शन को खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको खत्म कर दिया पूरी तरह से। और ये केवल और केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बच गया। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था ये कब तक चला? कंपनी का रूल 1858 तक, क्योंकि 1858 में फिर क्या आ गया? बेटर गवर्नमेंट एक्ट आ गया, जिसके थ्रू इंडिया का जो शासन था वो कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन के अंदर, मतलब ब्रिटिश मोनार्क के अंदर चला गया। चलिए इसके साथ हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 202, हु फाउंडेड लैंडलॉर्ड सोसाइटी इन कलकत्ता?
1838 में आपको बताना है कि कलकत्ता में किसने लैंड होल्डर सोसाइटी का किसने स्थापना किया। तो इसका करेक्ट आंसर है द्वारकानाथ एंड प्रसन्ना के टैगोर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी जो था 1838 में, ये इसका स्थापना हुआ था इन कलकत्ता एज द जमींदारी एसोसिएशन। इसको जो है जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, फाउंडेड बाय द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर। तो दो नाम आपको लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन से याद रखना है। एक है द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा है प्रसन्ना कुमार टैगोर। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात इसमें से क्या है ना, जो ये अर्ली ऑर्गेनाइजेशन में से था, अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे तो उसमें ये है, इस चीज का मेंशन है, जो कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, उनमें से क्या क्या नाम है। तो उसमें से कई नाम है, उनमें से एक द्वारकानाथ, माफ कीजिएगा, इसमें से एक जो द्वारकानाथ प्रसन्ना टैगोर के द्वारा स्थापना किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी, ये भी उनमें से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 203। तो ग्रैंड दिल्ली दरबार जो है 1877 का, वो जो ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग वायसरायलिटी ऑफ, इस समय जो वायसराय थे वो कौन वायसराय थे? रिपन, लिटन, कर्जन और डफरी। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? लॉर्ड लिटन जो है इस टाइम वायसराय थे। दिल्ली दरबार आपको ध्यान में रखना है 1877, ऑर्गेनाइज्ड बाय लिटन, प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरिया एज केसरे हिंद। इस दिल्ली दरबार के अंडर जो केसरे हिंद की उपाधि थी, वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मतलब केसरे हिंद या एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि क्वीन विक्टोरिया इसको अज्यूम की। एंड इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट वेस्टेड इनॉर्मस स्टेट फंड ऑन सेलिब्रेशन व्हाइल कैटास्ट्रोफिक फेमाइन वाज डेवेस्टेटिंग सदर्न इंडिया। तो इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, और ऐसा क्यों हुआ कि इसमें हेविली उसमें खर्च किया, इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत धूमधाम से मनाया गया, अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ इसमें। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि साउथ इंडिया जो उस टाइम थे वहाँ पर फेमाइन की स्थिति थी और लोग भूखे मर रहे थे, है ना। और उसी टाइम ये धूमधाम से मनाए जाने में अच्छा खासा पैसा का खर्च हुआ, तो इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ढेर सारा पैसा इसमें वेस्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1918। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो है 1918। The Indian National Liberal Federation was established in 1918, as you can see here, when moderate leader led by Surendranath Banerjee supported Montagu Chelmsford reform and proposal. They clashed with the
racial function and left Congress to set up this new federation. तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। मॉडरेट लीडर्स जो थे, जब मॉडरेट लीडर ने व्हेन मॉडरेट लीडर्स लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो मॉडरेट आपको मालूम है जो कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड था। एक था मॉडरेट और जो इसको नरम दल भी कहते हैं मॉडरेट को, और एक था एक्सट्रीमिस्ट, इसको गरम पक्ष भी बोलते हैं, है ना। तो व्हेन मॉडरेट लीडर्स लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी supported the Montagu-Chelmsford reform proposal, they clashed with the radical function and left Congress to set up this new federation, है ना। कांग्रेस जो न्यू फेडरेशन था इसका स्थापना हुआ। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। फेमस खेड़ा सत्याग्रह 1918, आपको मालूम है खेड़ा सत्याग्रह 1918 was primarily related to indigo cultivation, land revenue remission, resistance all tax और restoration of forest right। नील की खेती विवाद, भू राजस्व लगान की छूट, नमक कर विद्रोह और वन अधिकारों की बहाली। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भू राजस्व जो है लैंड रेवेन्यू रेमिशन, इसकी छूट के लिए ये खेड़ा आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के विषय में। खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च इन गुजरात 1918। तो खेड़ा से आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ था, गुजरात में। दूसरा ये कब हुआ था, 1918 में। तीसरा इसमें जो है सरदार पटेल जी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। द फार्मर डिमांडेड कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ रेवेन्यू एज पर कॉलोनियल लॉज विच द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड। जो कॉलोनियल लॉज था वहां पर, है ना, विच गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड, वहां पर उनका डिमांड था कि इसमें से जो कर या टैक्स जो था उसमें से छूट होना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो उस एरिया के जो कंट्रोलर थे, उनका जो कॉलोनियल मास्टर थे, ऑफिसर थे, उसने बोला कि जो लैंड रेवेन्यू जमा नहीं करेगा उसका जमीन जो है जब्त कर लिया जाएगा। क्या, जमीन जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा था। तो अंडर गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल लीडरशिप, गांधी और वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स वाज सक्सेसफुल, मतलब टैक्स उसको नहीं मिला। बाद में ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वहां पर उसको टैक्स माफी करनी ही पड़ी। चलिए, विच रेवोल्यूशनरी एसेसिनेटेड कर्जन विली इन लंदन 1909। जो कर्जन विली थे इसका जो एसेसिनेशन है, हत्या, ये किसने किया था, किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ने किया था। मदन लाल डेंगरा, उधम सिंह एंड भगत सिंह, ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मदन लाल डेंगरा जो है ये हत्या किया था किसका, कर्जन वाइली का। चलिए 1909 में। सो ऑन 1 जुलाई 1909 मदन लाल डेंगरा assassinated Sir William Hunt Curzon Willie, officer of British Indian administration in London. Dhingra was close associated with India House and a revolutionary political hub. He sentenced to death and hanged 1909। तो इसको 1909 में ही इसको फांसी का सजा मिल गया। और मदन लाल डेंगरा जो थे ये इंडियन हाउस एसोसिएशन, जो ये इंडियन हाउस जो है
एक ऑर्गेनाइजेशन थे, इससे जुड़े हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन हाउस, इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल हब वाज सेंटेंस टू द, तो चलिए आपको ये बस ये ध्यान में रखना है कि सर विलियम हट विली जो थे, इनका हत्या मदनलाल डेंगरा किए थे। कांग्रेस लीग स्कीम इज हिस्टोरिक अल्टरनेटिव फॉर द, कांग्रेस लीग योजना निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक समझौतों का एक अन्य नाम है, आपको बताना है। लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट। तो आपको मालूम है, मैंने कल भी डिस्कशन किया था, ये है लखनऊ समझौता। ये कब हुआ था? 1916 में। ये कांग्रेस सेशन जो लखनऊ में था वहां पर हुआ था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है, जो मुस्लिम लीग का डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, उनके लिए ये एग्री कर गए थे कि ठीक है ना। चलिए फटाक से हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन 1916, एक सेकेंड, क्या था? और ये जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा उसको प्रिजाइड किया गया था, उसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जो यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी, किसके टाइम में ये पास हुआ था? फटाक से आपको बताना है ना। जो वाइसरॉयलिटी एक्ट था, ये कौन सा गवर्नर जनरल के टाइम में पास हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए, करजन के टाइम में हुआ था, ठीक है। करजन के टाइम में बंगाल विभाजन भी हुआ था, करजन के टाइम में यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रेले कमीशन अंडर करजन। रेले कमीशन आपको ये ध्यान में रखना है कि इससे जुड़ा हुआ जो एक कमीशन है वो है रेले कमीशन। एक्सरसाइज मोर रिगरस स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के लिए इसको लाया गया था यूनिवर्सिटी पे, ताकि वहाँ जो वहाँ पर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रहा है उस पे उसको कम करना। चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज प्राइमरी लॉन्च टू प्रोटेस्ट। जो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था वो क्यों लाया गया था? नमक पर अत्यधिक कर वृद्धि, जबरन नील की खेती और दमनकारी ब्रिटिश कानून और क्रूर रोलेट एक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो जबरन जो नील की खेती थी, 3 कठिया 3/20, 3 कठिया पर था, 1 बीघा में से 3 कट्ठा में तुमको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ राजकुमार शुक्ल इनवाइट किए थे गांधी जी को, और गांधी जी वहां गए, और वहां पर वहां के जो ऑफिसर थे वो बोले फौरन गांधी जी को निकल जाने के लिए, लेकिन गांधी जी उसको मना किए एकदम डेयरिंग स्टाइल में, और वहां पर इसको हटाया। 3 कटिया प्रथा को खत्म किया। खत्म करने का ये मतलब है कि अब फोर्सफुली नहीं होगा। अगर किसी का इच्छा है, कोई फार्मर खेती करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 10। हु इज यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे वो किस स्थानीय स्वशासन का जनक, जो आपको लोकल बॉडी जो है जैसे म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इन सब का फादर किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, रिपन, लॉर्ड मायो, कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सारे आपके ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रिपन को बोला जाता है, ऑप्शन ए इंडिया में इसको बोला जाता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यू टू हिज लैंडमार्क Resolution 1882 and advocated for elected municipal bodies and district board and his liberal policy aimed at रिपन 1882 के ऐतिहासिक स्वशासन संबंधी प्रस्ताव के कारण भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो बस इतना याद रख लीजिए कि जो लॉर्ड रिपन को जो है जनक माना जाता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बाकी की वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जैसा कि आप नंबर देख सकते हैं 210 तक मैंने कवर कर दिया। जो पीछे का एमसीक्यूज है वो मॉडर्न हिस्ट्री वाला
जो प्लेलिस्ट है उसमें ये अवेलेबल है, आप जा करके बाकी सारे भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड don't forget to like and subscribe to my channel. Okay.